उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थाना हरैया सतघरवा क्षेत्र में हुई एक महिला की हत्या और सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी को पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने आज दोपहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। जानिए क्या है पूरा मामला। एसपी विकास कुमार के अनुसार मामला 7 अगस्त 2025 को शुरू हुआ, जब ग्राम बनकटी के निवासी दर्शन प्रसाद ने अपनी बहू के घर से लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जांच में वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और यह आशंका जताई गई कि महिला को कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया है। पुलिस ने पूरी रात ड्रोन की मदद से इलाके की तलाशी का अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका। 9 अगस्त को मिला महिला का शव। 2 दिन बाद 9 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे पुलिस को यह सूचना मिला कि गन्ने की खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। बताया जाता है जहां पर महिला का शव पड़ा हुआ था, वहां से उसकी घर की दूरी तकरीबन 250 मीटर थी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस टीम ने दुर्गंध के कारण शव का पता लगाया। एसपी ने बताया कि शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे पहली नजर में ही हत्या का शक गहरा गया। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया और कार्रवाई को तेज कर दिया। जांच के दौरान मौके से एक चप्पल मिला, जो एक अहम सुराग बना। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उसी चप्पल के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पारस तेली पुत्र भगवती और कमलेश कोरी पुत्र बुद्धू कोरी को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। एसपी विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन एक शाम में वो लोग साथ बैठकर शराब पी रहे थे। घर लौटते समय उन्हें रास्ते में कमला मिली, जिसे पारस पहले से ही जानता था। उन्होंने महिला को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर आगे तक छोड़ा। एक दुकान के पास वह महिला उतर गई। उसने कहा कि उसे कुछ सामान लेना है। इसके बाद दोनों आरोपी अपने घर चले गए और उन्होंने एक भयानक साजिश रची। वो महिला के घर जाने वाले रास्ते पर पहले से ही 400-500 मीटर आगे गन्ने की खेत में एक लोटा या प्लास्टिक की बोतल लेकर बाथरूम करने के बहाने छिपकर बैठ गए। जैसे ही महिला वहां से गुजरी, उन्होंने उसे धर दबोचा और जबरदस्ती खेत के अंदर खींच कर लेकर चले गए। आरोपियों ने कबूल किया है कि दोनों ने महिला के साथ बलात्कार किया। इस दौरान जब वे उसका मुंह दबा रहे थे, तभी उसका दम घुटने के कारण मौत हो गया। पकड़े जाने के डर से उन्होंने महिला के हाथ पैर बांध दिए और शव को वहीं खेत में छोड़कर भागकर चले आए। आरोपियों ने यह भी बताया कि महिला ने जो सामान खरीदा था, उसे वे न पकड़े जाएं, इसलिए उस सामान को महिला के कपड़ों में लपेटकर जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उस सामान को भी बरामद किया है। सुनिए एसपी विकास कुमार का बयान। दिनांक 7/8/2025 को वादी श्री दर्शन प्रसाद पुत्र राम अवध ग्राम बनकटी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी अपनी बहू कमला पत्नी जयपत्तर घर से लापता है और इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की और उनकी छानबीन शुरू की। मौके पे उस वक्त जो तथ्य बताए गए उसके मुताबिक वन विभाग की टीम पहुंची और ऐसा बताया गया, ऐसा पता चला कि शायद कोई जंगली जानवर उन्हें घसीट कर ले गया है और रात्रि में पूरे ड्रोन से उसकी सर्वे करा के हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया और उस दिन कुछ मिल नहीं पाया। तो 9 तारीख को सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची। दुर्गंध से वहां से गुजरने वाले लोगों को ये महसूस हुआ कि अंदर खेतों के बीच में, जो गन्ने का खेत था उसके बीच में शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पुलिस ने शव को देखा
और हमने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया। शव में उसके हाथ पांव जो है बंधे हुए थे और शव अर्धनग्न अवस्था में थी। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और निष्पक्ष विवेचना कराई। एडिशनल एसपी सीओ और थाना प्रभारी ने इस विवेचना को लीड किया और इसको सही तरीके से कराते हुए हम लोगों ने इसमें साक्ष्य इकट्ठा करके 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है पारस तेली पुत्र भगवती और दूसरे का नाम है कमलेश कोरी पुत्र बुद्धू कोरी। और इसमें जो चप्पल मौके से बरामद हुआ था वो घटना के अनावरण में सबसे सहयोगी साबित हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने अभियुक्तों को जब पकड़ा तो उन्होंने पूछताछ में कबूल किया कि वो उस दिन शाम में शराब पी रहे थे बैठकर, और जब वो मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे तो ये महिला, जिसको पारस पहले से जानता था, मिली और मिलने के बाद उसको मोटरसाइकिल पे इन लोगों ने आगे तक छोड़ा और जब एक दुकान के पास पहुंची तो उसने बताया कि उसे कुछ सामान खरीदना है, तो इसीलिए वहीं उतर गई। ये लोग फिर अपने घर चले गए और सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लान बना के उसके घर जाने के रास्ते में 400-500 मीटर पहले खेत में, जहाँ पे गन्ने का खेत था, वहाँ पे ये बाथरूम करने के बहाने लोटा लेकर बैठ गए और लोटा या कोई प्लास्टिक का बॉटल लेके बैठ गए। और जब महिला वहाँ से गुजर रही थी तब उसको दबोच के खेतों में खींच लिया। और इन दोनों ने पूछताछ में ये कबूल किया है कि दोनों ने उसके साथ दुराचार किया, और जब मुंह दबा के दुराचार कर रहे थे उसी क्रम में महिला की मृत्यु हो गई। इसीलिए फिर महिला का शव बांध कर वहाँ फेंक दिया, वहीं पे खेतों में छोड़ दिया। और इन्होंने जो महिला सामान खरीद के ला रही थी उस सामान से पकड़े न जाए, इसलिए वो सामान महिला के वस्त्रों में बांध करके ज़मीन में गाड़ दिया था, जिसे पुलिस ने उनकी निशानदेही पे बरामद किया है। और हम लोग इसमें और भी अहम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको सभी समुचित धाराओं में रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना कार्यक्रम